अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स के चैनल में खुश आमदीद। स्टॉक मार्केट क्या है? नए इन्वेस्टर्स या जो नए लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या? शेयर्स होते क्या हैं? शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स क्यों बेचती है कंपनी? और शेयर्स को हम कैसे ख़रीद सकते हैं? तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा इदारा है जहाँ पे कंपनीज़ अपने आप को रजिस्टर करती हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। वो पैसा इकट्ठा क्यों करती हैं? अपने कर्ज़ा उतारने के लिए या अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर करती हैं और अपने शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक को बेचती हैं। अब जो शेयर्स पब्लिक को बेच देती हैं तो स्टॉक मार्केट जो कंपनी बेचती है उस कंपनी और जो शेयर होल्डर हैं उनके दरमियान में राब्ते का काम स्टॉक मार्केट करती है। फिर जो कंपनी अपना शेयर बेचती है तो जो पब्लिक ख़रीद लेती है उनको कंपनी ने कुछ बताना भी होता है कि हमारे पास इतना पैसा आया, इतना गया। तो वो हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली रिपोर्ट अपनी जो है वो स्टॉक मार्केट को कंपनी देती है कि हमने इन 3 महीनों में इतना इतना कमाया, इतना गंवाया, हमारे पास इतनी प्रॉफ़िट हुई, इतना लॉस हुआ, हमने इतनी सेल्स की। तो ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट को बताती है और स्टॉक मार्केट से जो पब्लिक होती है, जो आवाम होती है जिसने शेयर ख़रीदा होता है, वो स्टॉक मार्केट में आके देखती है कि मेरी कंपनी ने क्या किया। अभी जो शेयर होता है वो क्या है कि कंपनी अपने कुछ हिस्सा बेचती है। मिसाल के तौर पर हम 10 बंदों ने एक कंपनी शुरू की तो 10 बंदों का शेयर होगा कंपनी में। किसी का 10% होगा, किसी का 5% होगा, किसी का 20% होगा। तो जिसके पास 10% शेयर है वो अपने 10% में से 5% बेचना चाहता है किसी और को। तो वो स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी रजिस्टर है तो वो स्टॉक मार्केट के ज़रिए अपना शेयर 5% बेच सकता है। तो अभी स्टॉक मार्केट में शेयर बेच कैसे सकता है? उसके लिए आपको एक अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट खोलने के लिए क्या होता है, आप ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोलेंगे, जो ब्रोकर आपको स्टॉक मार्केट के साथ लिंक करेगा। अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, चेकबुक की कॉपी होनी चाहिए, नॉमिनेशन होना चाहिए, नॉमिनी जो है उनका नाम, अपने आपका सिग्नेचर किए हुए आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल होना चाहिए। ये चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आप अपना ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा सकेंगे शेयर ख़रीदने के लिए। अभी ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर थर्ड पार्टी का काम करता है जो स्टॉक मार्केट और जो इंडिविजुअल है उनके दरमियान राब्ता कराता है। जो स्टॉक मार्केट है वो कंपनी और इंडिविजुअल के साथ राब्ता कराती है, जबकि जो ब्रोकर होता है वो स्टॉक मार्केट और इंडिविजुअल के साथ राब्ता कराता है ताकि स्टॉक मार्केट से कोई भी शख्स शेयर ख़रीद सके। अभी जो स्टॉक मार्केट जो ब्रोकर है वो क्या-क्या सहूलियत देता है? ब्रोकर आपको एक वेबसाइट देता है या ऐप देता है जिसके ज़रिए आप शेयर्स को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन भी देता है और वेबसाइट भी देता है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करता है स्टॉक ब्रोकर कि आप ये शेयर ख़रीदें, ये बेचें, या आज ये ख़बर आ गई, न्यूज़ आ गई, इस तरह की चीज़ें जो सोशल मीडिया पे प्रोवाइड करता है, स्टॉक मार्केट के बारे में मालूमात देता रहता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो जिनके ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उन पे भी वो अपने जो कस्टमर हैं उनको सहूलियत देते रहते हैं। उस इम्पोर्टेड डाटा है जो स्टॉक मार्केट का कंपनी का वो प्रोवाइड करता है। जो ब्रोकर है उसकी वेबसाइट में आप जाके देखते हैं तो कंपनी ने कितनी अर्निंग की, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद रिसर्च इंजन मुहैया करता है, आपको रिसर्च वगैरह मुहैया करता है। आपने कोई भी ब्रोकर आपने सर्च करना है, कोई भी आपने स्टॉक सर्च करना है, तो इस तरह की चीज़ें जो सर्च करनी है तो उसके लिए स्टॉक ब्रोकर की जो ऐप है या जो वेबसाइट है वो आपको सहूलत देती है। उसके बाद न्यूज़ जो होती हैं मुल्क के मुताबिक, जो मुल्की न्यूज़ हैं, जो इकॉनमी के मुताबिक न्यूज़ हैं, जितनी भी न्यूज़ वगैरह हैं वो ब्रोकर मुहैया करता है। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट हैं, मुख्तलिफ ब्रोकर्स जो हैं वो रिसर्च रिपोर्ट निकालते रहते हैं शेयर्स के मुतालिक कि ये शेयर अब अप जा सकता है, ये डाउन जा सकता है।
तो मालूमात जितने भी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के मुतालिक मालूमात होती है वो ब्रोकर आपको मुहैया करता है। उसके बाद जब आपने स्टॉक मार्केट देख लिया, उसके बाद फिर आपने अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो देख ली। फिर उसके बाद आपने ब्रोकर का देख लिया कि ब्रोकर क्या काम करता है। अभी हम बनाते हैं, जब हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है, हमारा अकाउंट खुल जाता है तो हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में हमने क्या करना है, पोर्टफोलियो बनाना है। अभी पोर्टफोलियो क्या होता है, मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ स्टॉक को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, 5 या 10 या 15 जो स्टॉक हैं उनको जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारा एक बन जाता है पोर्टफोलियो। अभी मिसाल के तौर पर आपने 1000 एग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर ले लिए, 1000 आपने मिलर ट्रैक्टर के शेयर ले लिए, 1000 आपने मीज़ान बैंक के शेयर ले लिए, 1000 आपने DCR के शेयर ले लिए। तो ये 5 स्टॉक का आपके पास पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो जो पोर्टफोलियो आप बनाएंगे, जो ब्रोकर आपको एप्लीकेशन देगा उस पे आप पोर्टफोलियो बनाएंगे अपना। इस तरह आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के बाद फिर आगे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए एक तो कैपिटल गेन से, अभी आपने कोलगेट का या आपने एग्रो फर्टिलाइज़र का शेयर आपने ख़रीद लिया 250 रुपये का, आपने उसको रख लिया अपने पास और वो 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद वो 255 रुपये का हो गया, आपने वहाँ पे सेल कर दिया। अभी जो इस तरह इसको कहते हैं कैपिटल गेन। आप कैपिटल गेन जो 5 रुपये आपको मिले एक शेयर से, वो आपका कैपिटल गेन हो गया। आपने कैपिटल गेन से अर्न कर लिया, आपने कमा लिए एक शेयर से 5 रुपये। और स्टॉक मार्केट से दूसरा तरीका है कमाने का, वो है डिविडेंड। अभी डिविडेंड किसको कहते हैं, आपने जैसे पहले मैंने कहा था कि मिलर ट्रैक्टर के 1000 आपने शेयर्स ख़रीद लिए। अभी क्या हुआ कि 3 महीने की जब रिपोर्ट दी मिलर ट्रैक्टर ने कि हमने इतनी कमाई कर ली, इतने हमारे पास पैसा था, हमने इतना सेल्स की और इतनी हमें बचत आई। मिसाल के तौर पर उनको एक शेयर पे 20 रुपये बचत आई, तो वो क्या करेंगे कि एक शेयर 12 रुपये जो है वो मैं शेयर होल्डर को दे दूंगा, 8 रुपये में अपने पास दोबारा इन्वेस्ट कर लूँगा। अभी जो 8 रुपये है वो डिविडेंड कहलाएगा, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो यानी एक शेयर पे आपको 8 रुपये डिविडेंड मिल गया। अभी डिविडेंड एक्स डेट क्या होती है, तो इस तरह की चीज़ें वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद है बोनस शेयर्स। तीसरी जो तरीका है स्टॉक मार्केट से कमाने का, वो बोनस शेयर्स होते हैं। कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, वो डिविडेंड और बोनस दे देती हैं। बोनस किसे कहते हैं, मसलन आपके पास 100 शेयर हैं, कंपनी 15% अगर बोनस अनाउंस कर देती है तो यानी 100 शेयर पे आपको 15 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आपके पास जो पहले 100 शेयर थे, अभी वो 15 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप वो 15 शेयर बेचकर अपनी जो यानी जो पैसा है वो आप हासिल कर लेते हैं। ये 3 तरीके हैं स्टॉक मार्केट से पैसे को कमाने के। अभी जब हमने स्टॉक मार्केट में अकाउंट भी बना लिया, एप्लीकेशन भी मिल गई, तो हमें 2 चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है टेक्निकल। हमने फंडामेंटल और टेक्निकल सीखना होता है। फंडामेंटल किसको कहते हैं, फंडामेंटल में कंपनी अर्निंग कितना कर रही है, लॉस कितना कर रही है, कंपनी के टैक्स कितना दिया, जो फिगर्स हैं कंपनी के, कि कंपनी के पास कर्ज़ा कितना है, इस साल कंपनी ने कितनी पैसा अर्निंग की, सेल्स कितनी हुई, तो इस पे टैक्स कितना दिया, ये सब चीज़ें फंडामेंटल कहलाती हैं। और टेक्निकल्स क्या कहते हैं, जो टेक्निकल चार्ट होते हैं, जो टेक्निकल लाइन चार्ट्स हैं या जो कैंडल स्टिक चार्ट्स हैं, वो जो हैं वो टेक्निकल, इन पे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है फंडामेंटल और टेक्निकल पे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उससे इनसे भी आपको मालूमात मिल जाएगी। तो टेक्निकल और फंडामेंटल ये हम सीखते हैं शेयर्स को बेचने और ख़रीदने के लिए। जब आप इस फील्ड में आएंगे, जब स्टॉक मार्केट में आएंगे, अपना अकाउंट खुलवा लेंगे, 10,000 दे के अकाउंट खुलता है तो 2500-3000 रुपये ये कटिंग हो जाती है CDC की और NCCPL की। तो उसके बाद जो बाकी पैसे बचते हैं वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं, जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, शेयर्स को ख़रीद और बेच सकते हैं। जब आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी, जब आप इसमें अकाउंट खोल लेंगे,
जब आप इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे तो आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लग जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको इनकी मालूमात होने लग जाएगी। अगर कोई सवाल हो तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।